कैरोली टैकस धैर्य, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और कड़ी मेहनत की मूर्ति हैं। कैरोली टैकस का जन्म 21 जनवरी 1910 बुदापेस्ट, हंगरी में हुआ था। वो 1930 में हंगरी आर्मी ज्वाइन किए थे, जहां उन्हें शूटिंग करना बहुत ही पसंद था। उनका गोल दुनिया का सबसे अच्छा शूटर बनना और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का था। 1936 तक वो दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर बन गए थे और उसी साल बर्लिन में होने वाले ओलंपिक्स के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका सपना तब टूट गया जब उन्हें 1936 ओलंपिक्स में भाग लेने नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक नॉन कमीशन ऑफिसर थे और सिर्फ कमीशन ऑफिसर ही ओलंपिक में भाग ले सकते थे। ये उनके लिए बहुत ही बुरी खबर थी। हालांकि ये रूल 1936 ओलंपिक के बाद ही हटा दिया गया। यह समाचार सुनकर वे बहुत ही खुश हुए और वो अपने गोल को पाने के लिए फिर से प्रैक्टिस करने लगे। उनके सामने 4 साल का वक्त था, इसलिए वे बहुत ही मेहनत से 1940 ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रैक्टिस करने लगे। उनका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता और बुरे वक्त भी आते हैं। कैरोली के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1938 में एक युद्ध अभ्यास के दौरान उनके हाथ में एक ग्रेनाइड था और उनका राइट हैंड जख्मी हो गया। वो इतना जख्मी हो गया कि उससे अब वो शूटिंग नहीं कर सकते थे। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो ज़िंदगी के सामने घुटने टेक दे और सारी ज़िंदगी रोते रहे, या फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए एक छोटी सी आशा की किरण का सहारा लेकर आगे बढ़े। ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय था। वो अपने ओलंपिक में गोल्ड जीतने के सपने को टूटते हुए देख रहे थे। कैरोली ने दृढ़ संकल्प किया और उस चीज़ पर फोकस किया जो उनके पास है, ना कि जो उनके पास नहीं है। उन्होंने अपनी शूटिंग करियर को फिर से शुरू करने की ठानी और अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। वो चुपचाप किसी को बिना बताए प्रैक्टिस करने लगे। वो बड़ी लगन और अनुशासन के साथ प्रैक्टिस करने लगे। वो जिस हाथ से लिख भी नहीं पाते थे, उस हाथ से इतिहास लिखने की बात सोची। फिर 1939 में हंगरी में एक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ। देश के सभी अच्छे और नामी शूटर्स उसमें हिस्सा लेने के लिए आए। कैरोली भी वहां पहुंच गए। सबने उन्हें देखकर कहा कि आप में सही मायने में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आप हमें चीयर करने के लिए आए हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। कैरोली ने कहा, मैं तुम्हें चीयर या एनकरेज नहीं करने आया हूँ, पर तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ। वो सबको आश्चर्यचकित करते हुए वो चैंपियनशिप जीत गए। इसके बाद वे फिर उसी वर्ष UIT वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी बने। इसके बाद कैरोली अपने इकलौते हाथ से पूरी एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करने लगे। वो सारा ध्यान 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स पर लगा दिए। बदकिस्मती से 1940 की ओलंपिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल हो गई। उन्होंने फिर भी हौसला नहीं खोया और 1944 के ओलंपिक्स पर सारा ध्यान फोकस कर दिया। अफसोस, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल हो गया। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही निराश हुए। वे पूरे मन और धैर्य के साथ प्रैक्टिस करते रहे। उन्होंने अपना सारा ध्यान 1948 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। कैरोली 1938 में 28 साल के थे और 1948 में वो अब 38 साल के हो गए थे। उन्हें अब यंग टैलेंट के साथ कम्पीट करना था। उस समय के वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के कार्लोस एनरिक डियाज ने गेम के दौरान कैरोली से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कैरोली ने जवाब दिया, मैं ये सीखने आया हूँ कि वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनते हैं। पूरी दुनिया से बेस्ट शूटर्स अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, पर कैरोली अपने इकलौते हैंड से कम्पीट कर रहे थे और वो आदमी जिसके पास इकलौता हाथ था वो जीत गया। कैरोली ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में वर्ल्ड चैंपियन को हराकर गोल्ड मेडल जीता। वो वहीं नहीं रुके और 1952 ओलंपिक गेम्स में भी अपने करियर का सेकंड गोल्ड मेडल जीता। अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आपको अपने गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो पहले शूटर थे जो ओलंपिक्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। वो ओलंपिक के इतिहास में तीसरे विकलांग एथलीट थे। उनकी कहानी ने उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक हीरोज में जगह दी। वे 1958 ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते। वो हंगेरियन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 35 बार जीते। दोस्तों, नाकामयाब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर कामयाब होने के लिए एक ही कारण काफ़ी होता है। दोस्तों,
असली विजेता अपने अंतिम सांस तक नहीं रुकते और सीखते रहते हैं। वे सिर्फ बेस्ट होने का नहीं सोचते, पर वो ये सोचते हैं कि वो अपने बीते हुए कल से आज कितना बेहतर हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।